हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के एनक्यूटी रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। नाउ पहला क्वेश्चन है आज का। इन दिस क्वेश्चन फाइंड आउट द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है, वो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के जो अल्फ़ाबेट ए टू से जेड तक उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है, यानी कि अगर ए की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बी की होती है 2 होती है, इसे कंटिन्यू करते करते एम की 13 होती है, एन की 14 होती है और जेड की कितनी होती है 26। ये क्या होती है, ये होती है पोजिशनल वैल्यू। आपको पता होनी चाहिए, हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम एल एन ओ। ठीक, नाउ एम की पोजीशन होती है 13, एन की पोजीशन क्या होती है, ओ एम एल एन ओ है ना, तो एल क्या है, एल की पोजीशन होती है हमारी 12। ठीक, यानी कि -1। ठीक, उसके बाद एन है, एन की हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी +2। ठीक, देन हम लोग एन से ओ की तरफ मूव करेंगे तो हमारी क्या होगी यहाँ से +1। ठीक, नाउ कैसे फॉलो हो रहा है, -1 +2 और +1, इस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, नाउ सेम इसी तरह करते हैं। के से हम लोग, अगर हम लोग सॉरी जे की तरफ जा रहे हैं, तो के से अगर जे जा रहे हैं तो हमारा -1। ठीक, नाउ जे से हम लोग पी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा +6 आ रहा है। ठीक, क्योंकि हमारी जो पी की जो पोजीशन वैल्यू होती है क्या होती है 16 होती है, जे की हमारी 10 होती है। ठीक, और पी से हम लोग अगर क्यू की तरफ जा रहे हैं तो क्यू की जो पोजीशन वैल्यू क्या होती है 17 होती है, तो हमारा क्या होगा +1। ठीक, यानी कि -1 +1 +6 ये हो रही है। ठीक, नाउ सेम एज इट इज आई से, आई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 9 होती है, और एच की कितनी होती है, एच की होती है 8। तो आई से जेड जाएंगे, एच जाएंगे तो -1, और एच से हम लोग आर जा रहे हैं, आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18 होती है, तो इससे मूव करो तो हमारा +10 आ रहा है। देन हम लोग आर से, अगर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, अगर आर से हम लोग क्या जा रहे हैं एस की तरफ, एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, तो यहाँ पे +1, यानी कि ये जो पहला स्टार्टिंग नंबर सेकंड स्टार्टिंग नंबर सेम है। ठीक, बट जो डिफरेंस आ रहा है बीच वाली वैल्यू में आ रहा है। ठीक, नाउ अगर जी से एफ तक जाते हैं, जी की जो पोजीशन वैल्यू क्या होती है 7 होती है, और एफ की कितनी होती है 6 होती है, तो हमारा क्या -1 आ जाएगा। एफ से हम लोग अगर टी जा रहे हैं, टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20 होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 14 आएगा। देन टी से अगर हम लोग वी जा रहे हैं तो ये आएगा, वी की वैल्यू होती है 22, तो यहाँ पे क्या +2 आ गया। यानी कि ये जो ओवर और लास्ट वाला क्या है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा +2 आ रहा, तो यही हमारा क्या है ऑड है। ठीक, यही हमारा ऑड है, क्योंकि जो ओवर जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सभी, ये क्या कर रहा है +1, सॉरी ये फॉलो कर रहा है -1, देन बीच का कुछ भी पार्ट +1। ठीक है, ये भी -1, बीच में कुछ भी +1। ठीक, ये भी -1, बीच का कुछ भी +1। ठीक, ये फॉलो कर रहा है -1, बीच में कुछ भी +2 का फॉलो कर रहा है, यानी कि ये ऑड है। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा पैटर्न सही होगा। ठीक, ना अगर लैपटॉप मोबाइल की बात की जाए, ये दोनों क्या है, पार्ट हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, ये दोनों पार्ट है किसके, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इस तरह का पार्ट बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, क्योंकि एक सर्कल हमारा डिफाइन कर रहा है मोबाइल को, एक सर्कल डिफाइन कर रहा है लैपटॉप को। ओवरऑल ये दोनों पार्ट है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो हमारा ये डायग्राम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। हमारे पास फिगर देख लीजिए, फिगर बहुत ईजी है, आपको बताना है कौन सा फिगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। ठीक, नाउ फर्स्ट हमारा ये है, देन देखिए हमारे पास क्या है, ऊपर वाली लाइन हट गई है। ठीक, देन हमारे पास ये लाइन हट गई है। ठीक, तो बची ये दोनों लाइन। अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, खाली ये लास्ट वाली लाइन हमारे पास बचेगी। तो लास्ट वाली लाइन किस में बचेगी, ऑप्शन नंबर 3 में हमारे लास्ट वाली लाइन ही खाली बच रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। ठीक, नाउ सीरीज बहुत इजी है। ये देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे गैप हो गई नेक्स्ट पार्ट में, देन नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये लाइन गैप हो गई, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये लाइन बचेगी, तो खाली कौन सी लाइन बचेगी, ये बचेगी और ये लाइन बचेगी, यानी कि दो लाइन हमारे पास बचेगी। वो किस में है, वो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी अ मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड
क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। ठीक, हमारे पास ये है, इसको फोल्ड करने पे क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, बहुत ही ईजी है। ठीक, इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 के अपोजिट बेसिकली क्या आ रहा है, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, और 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, बेसिकली 1 के अपोजिट 4 आ रहा है। ठीक, 1 यानी कि 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 1 के अपोजिट क्या है, 4 आ रहा है, 3 के अपोजिट 6 आ रहा है। ठीक, नाउ अब यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना चाहिए इन ऑप्शन में। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात की है तो यहाँ पे देखिए कि नो ऑपोजिट सरफेस आर द एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर यहाँ पे देखें 4 6 5 तो ये बेसिकली ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, अगर ऑप्शन 2 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी देखिए हमारा, क्योंकि अगर इसकी बात करें सही से, अगर हम लोग डायग्राम बनाए, 1 के अपोजिट 4 आ रहा, 3 के अपोजिट 6 आ रहा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 आ रहा, तो बेसिकली एडजेसेंट साइड यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगर गौर करें 2 5 2 के अपोजिट बेसिकली यहाँ पे देखिए 2 और 5 क्या एडजेसेंट हैं। ठीक, ईच अदर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो क्यूब है, यहाँ पे लिखा है कि द फिगर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब। ठीक, नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 3 की बात करें, इन तीनों में एक चीज है कि नो अपोजिट सरफेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक, और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि द क्यूब इन ऑप्शन 1 कैन बी अ बेस्ड ऑन द गिवन अनफोल्ड क्यूब इन द गिवन फिगर। सेम इन तीनों के लिए है। बट अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए द क्यूब in the option 4 cannot be a based on the given unfold cube in the question figure, and two opposite side are adjacent to each other. That's why the correct option is option number 4, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो 2 और 5 हमारा क्या है, adjacent हैं each other। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हमारे पास स्टेटमेंट है सम क्रेयॉन आर पेन्स एंड सम पेन्स आर जीप। अगर इसका डायग्राम बनाए तो हम लोग सम क्रेयॉन्स, ठीक, जो क्रेयॉन्स हैं वो क्या है, पेन है, और सम पेन्स आर जीप। ठीक, सम पेन्स आर जीप। ठीक, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखें, आर क्रेयॉन्स आर जीप्स, इसके लिए फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द कैरॉन्स एंड जीप। ठीक, तो ये बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। और सेकंड अगर ऑप्शन देखें, कंक्लूजन देखें, सम कैरॉन्स आर जीप, बेसिकली ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताया गया कैरॉन्स और जीप्स के बीच में। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन क्या, कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब नेदर अ कंक्लूजन वर और नॉट टू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, नेदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ सिंगल वर्ड दैट कैन बी ए प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यहाँ पे ट्रॉपिकल है, कॉन्सिक्वेंस है, सर्किल है, ऑटोमेटिक है। ठीक, नाउ अगर इसको देखें हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल ऑप्शन गिवन है, तो यूनिट्रॉपिकल नहीं होगा कुछ। अगर हम लोग बात करें तो एक इसके साथ अगर हम लोग यूनि लगाएं तो नहीं है। अगर हम लोग ट्राई ट्रॉपिकल, ट्राई सर्किल, ट्राई ऑटोमेटिक, ये नहीं है। ठीक, तो हम लोग अगर हम लोग सेमी लगाएं, सेमी प्लस ट्रॉपिकल, ये आएगा सेमी ट्रॉपिकल। ठीक, अगर हम लोग सेमी प्लस कॉन्सिक्वेंस लगाएं तो ये आएगा सेमी कॉन्सिक्वेंस। अगर हम लोग को सेमी के साथ प्लस सर्किल लगाएं, सेमी सर्किल आ जाएगा। तो यहाँ में सेमी सर्किल आ जाएगा। अगर हम लोग सेमी के साथ ऑटोमेटिक लगाएं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेमी ऑटोमेटिक। ठीक, सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये सेमी ही हमारा प्रीफिक्स है जो हर वर्ड के साथ इस्तेमाल हो सकता है, एक न्यू वर्ड फॉर्म हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल वर्ड दैट कैन प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड स्ट्रक्चर रेड सोनिक साउंड। ठीक, नाउ हमको कोई एक वर्ड इस्तेमाल करना है कि इन चारों में फिट हो जाए और हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो जाए। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसका कोई मीनिंग नहीं बनती है। एक्स्ट्रा की बात करें, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा रेड, एक्स्ट्रा सोनिक, एक्स्ट्रा साउंड, कोई भी मतलब नहीं है। अगर इंट्रा की बात करें बेसिकली क्या आएगा, इंट्रा स्ट्रक्चर, इंट्रा नहीं होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें इंफ्रा की, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा रेड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रा साउंड, तो ये बेसिकली बन सकता है। अगर हम लोग इंफ्रा प्लस स्ट्रक्चर को ऐड करें तो हमारा बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग रेड इंफ्रा प्लस रेड की बात करें तो हमारा बन जाएगा इंफ्रारेड।
अगर हम लोग बात करें इंफ्राप्लेटसोनिक की बात करें तो हमारा बन जाएगा इंफ्रासोनिक। अगर हम लोग इंफ्रा प्लस साउंड की बात करें तो हमारा बन जाएगा इंफ्रासाउंड। ठीक, तो यानी कि इंफ्रा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक, तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मोर देन 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।